स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल सिंपल एंड परफेक्ट सिलाई में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस स्लीव्स को कैसे अपनी कुर्ती में अटैच करें कि एक भी सिलवट आपकी कुर्ती में या स्लीव्स में नहीं आएगी। बिल्कुल इक्वल कपड़ा यहाँ पर जिस मेजरमेंट से मैं आपको बताऊंगी आपका आएगा, ना तो वो ज़्यादा रहेगा ना ही वो कम रहेगा। बाजू को ऊपर से इस तरह से जितना मैंने तैयार करना है उतना फोल्ड कर लिया है और अब यहाँ से एक तरफ से तकरीबन आधा इंच की दूरी पर मैं इस तरह से इसकी थोड़ी थोड़ी छटाई कर दूंगी। ये हमारे फ्रंट पार्ट होगा बाजू का, क्योंकि फ्रंट में हम अपनी कुर्ती में भी और अपनी बाजू में भी आधा इंच की कटिंग करते हैं। इससे हमारा जो है यहाँ पर चुन्नट नहीं बनती, कपड़ा इकट्ठा भी नहीं होता। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम अपनी कुर्ती को देखेंगे कि हमें कितना अपनी बाजू पर फिटिंग लगानी है। इस तरह से कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है हम उसको लेंगे। यहाँ पर हमने पहले से ही आधा इंच की छटाई कर रखी है इस तरह से। अब हम इंची टेप से इसे नापेंगे कि कितना हमारे यहाँ पर आ रहा है। इंची टेप को हम जहाँ पर हमने अपने शोल्डर की सिलाई लगा रखी है यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से आप देखिए, जिस तरह से मैं यहाँ पर इंची टेप को रख रही हूँ इस तरह से इसका नाप ले लेंगे। यहाँ पर मेरा 7 इंच, ये देखिए यहाँ पर 7 इंच मेरा यहाँ पर इसका नाप आ रहा है। आपको क्या करना है, जितना आपका यहाँ पर ये नाप आ रहा है इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा बाजू का अपना नाप लेना है। इस तरह से आप अगर बाजू का नाप लेंगे तो आपकी बिल्कुल करेक्ट नाप आपकी बाजू का आएगा। वो ज़्यादा नहीं होगी ना ही वो कम होगी। इस तरह से अपनी बाजू को फोल्ड करें। इस तरह से यहाँ पर इंची टेप रखें और 7 इंच मेरा आर्म होल का निशान आ रहा था कुर्ती का, तो यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके मैं 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। 8.5 इंच पे ये निशान मैंने यहाँ पर लगा लिया है। और अब आगे से मोहरी जितनी भी आपकी हो उतना आप यहाँ पर निशान लगा लें। 4.5, 5, 5.5 जो भी आपकी मोहरी है उसका यहाँ पर आप निशान लगा लें। और अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लें। ये निशान लगा लेने के बाद कई बार कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि आपकी यहाँ से बाजू थोड़ी सी लूज रह जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ आपको एक और निशान लगाना है और ये निशान लगाते हुए आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। नीचे हमें जितनी हमारी मोहरी तैयार उस पर इसे हम मिला लेंगे और यहाँ पर अब सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो कई बार आपकी जो बाजू यहाँ पर लूज़ होती है वो नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं सिलाई मशीन पर। बाजू में सिलाई लगने के बाद अब आप अपनी कुर्ती को लें और जो आपका फ्रंट पार्ट है कुर्ती का उस तरफ से ये जहाँ पर आपने छटाई कर रखी है कुर्ती को आप उल्टा कर लें और बाजू को इस तरह से सीधा कर लें और फिर इस तरह से बाजू को रखें और नीचे से बिल्कुल सिलाई से सिलाई इसकी मिला लें, बाजू की सिलाई और कुर्ती की सिलाई। इस तरह से मिलाने के बाद जो ये आपका एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको पीछे की तरफ कर लें। इस तरह से पीछे की तरफ करने के बाद अब यहाँ पर आप सिलाई लगा लें। इस तरह से आप बाजू को जोड़ें। देखिए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका कपड़ा कम है या फिर आपका कपड़ा कुछ ज़्यादा रह गया है।
ये देखिए बिल्कुल इक्वल हमारा यहाँ पर दोनों का कपड़ा सेट हुआ है। अब इसको मैं सीधी करके आपको दिखाऊंगी कि एक भी सिलवट हमारी ये बाजू के जॉइंट में नहीं आई है। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू यहाँ पर जुड़ चुकी है। और ये सिलाई जो कुर्ती की है ये भी बिल्कुल हमारी बराबर आई है। अब इसी तरह मैं आपको दूसरी बाजू भी जोड़ के दिखाऊंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपकी एक बाजू बिल्कुल सही जुड़ जाती है, दूसरी में आपका जो कपड़ा है वो सही से नहीं बैठता है। अब मैं आपको इसी तरह से दूसरी बाजू भी जोड़ के दोनों बाजू जोड़ने के बाद आपको अपनी कुर्ती दिखाऊंगी कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर अपनी बाजू को पूरा किया है। ये देखिए दोनों बाजू मेरी यहाँ पर जुड़ चुकी है। इस तरह से दोनों बाजू बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर अपनी जॉइंट की है। इस तरह से आप बाजू का मेज़रमेंट लेकर अपनी बाजू को अटैच करेंगे तो बिल्कुल भी झोल यहाँ पर आपका नहीं आएगा, बिल्कुल भी चुन्नट यहाँ पर नहीं आएगी। ये मैंने अपनी कुर्ती का बैक नेक पहले तैयार किया था, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ समय समय पर शेयर करती रहती हूँ, इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।